नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट का 10वां भाग है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपसे कुल 10 प्रश्न पूछूंगा और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आप 10 में से 10 स्कोर करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, सिर तोड़ में कौन सा समास है, दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान देना। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, दोस्तों आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1, 3 और 5 इस क्रम में जो आते हैं, हमारे वर्ग के क्रम में आते हैं 1, 3, 5, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, इनमें से रस के कौन सा भेद है, यानी कि रस का जो है, इसमें से विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से कोई एक विकल्प जो है रस का भेद है, बाकी अन्य भिन्न है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका भी जवाब बिल्कुल सही देंगे, जो कि ऑप्शन ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण रस होता है। ठीक है दोस्तों, रूपक रस या उल्लेख रस ये नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है, दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, अर्था अलंकार के कितने भेद हैं, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताइए कौन सा है सही विकल्प। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, मतलब अलंकार का जो है कौन सा भेद है वो बताना है कि कोई इन चारों में से कोई एक अलंकार है, बाकी अन्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका भी बिल्कुल सही जवाब देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, महात्मा में कौन सा समास है, दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि कर्मधारय समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, जो दोस्तों हम नाक से उनका उच्चारण होता है, नाक से ध्वनि निकलती हैं, नाक मतलब नाक का जो है संपर्क रहता है उसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं। मुझे पता है दोस्तों आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ। वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है ना दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, नासिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका भी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, जो आपका ऑप्शन ए है, इसमें देखिए सर्वोत्तम, उत्तम आधा तय इसमें नहीं लगा हुआ, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, कीर्ति ता पे छोटी ई यानी कि लघु ई लगती है, यहाँ पर तो दी ई लगी हुई है। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए स्रोत, जो कि आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी सांसारिक जो लिखा हुआ है, देखिए जब भी हम लास्ट में जो है ई का प्रयोग करते हैं ना, तो जो आगे जो शब्द होता है, जो जैसे सा है, तो सा में हम क्या कर देंगे, बड़ा यानी कि
दीर्घा या दीर्घा बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, उसको लगाते हैं। तो ये इस पर आ की मात्रा नहीं है, इसलिए गलत है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।